वाले, ठीक है। सो हेडिंग डाल लो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेते हैं। ए एलिमेंट क्या है, देखो रो वाइज, फर्स्ट रो है 1 3 एंड -2, सेकेंड रो क्या है यहां पर -3 0 एंड -5, और थर्ड रो क्या है 2 5 एंड 0। ये है आपका मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ध्यान देना, रो ऑपरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता था, ये लिखने के बाद, मैट्रिक्स ए लिखने के बाद क्या करते थे, ए इज इक्वल टू आई ए करते थे। यहां पर भी लगभग सेम टाइप की चीज करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आई वाला जो मैट्रिक्स है वो बाद में आएगा और कुछ नहीं, उसमें आई ए होता था, यहाँ पर ए आई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स ए को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है 1 3 -2 -3, ये -3 हो गया, 0 -5, नेक्स्ट हो गया 2 5 0, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट। दैट इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स ए एज इट इज, और ये आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर यहां तक? सबसे पहले हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, क्या करते थे, अच्छा रो ऑपरेशन वाले में हम क्या करते थे बताओ, कॉलम वाइज हम एलिमेंट क्रिएट करते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर रो वाइज करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान देना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है 1, ये ऑलरेडी 1 है, ये 1 चाहिए हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, ये वाला 1 का 1 रहेगा। फिर उसके फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, ये वाला, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन से कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कॉलम नंबर बताओ, कौन सा कॉलम नंबर है ये, C2। तो C2 में परफॉर्म होना है। क्या करेंगे C2 में, C1 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, C2 में C2 -3 टाइम्स ऑफ C1। क्या इस ऑपरेशन के बाद ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, यस हो जाएगा। चलो ये ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट कॉलम, अब कॉलम वाइज एंट्री करना है। सबसे फर्स्ट कॉलम एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 1 -3 एंड 2, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में चेंज होगा। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट बताओ क्या होंगे, इस ऑपरेशन के बाद 0 हो जाएगा ये वाला एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ क्या होगा, 3 3 9, +9 की -9, +9। फिर उसके थर्ड एलिमेंट बताओ क्या होगा, -4 -1, ठीक है। फिर उसके बाद C2 में कोई चेंजेस नहीं, -2 -5 एंड 0। क्लियर यहां तक सबको? राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा इधर पे भी। तो C1 और C3 में कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं उन दोनों कॉलम्स को लिख लेता हूं। देखो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई। अब हम कॉलम वाइज एंट्री करेंगे, ठीक है। C2 वाला कॉलम क्या बन जाएगा बताओ अब, -3 1 0। ओके, यहां तक हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, ये दिख रहा है ना इतना छोटा तुम लोगों को, वंशिका वरुणी, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट। अब इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, समझ गए? इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन बताओ कौन से कॉलम में होगा, C3 में होगा। क्या करना पड़ेगा C3 में,
C3 में C3 प्लस 2C1 ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो चलो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 -3 and 2 रिमेन सेम। सेकेंड कॉलम में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 9 and -1 एज इट इज। C3 अब क्या हो जाएगा बताओ? 2 और ये, हाँ ये 0 पहले -1 2 0 -11 1 yes ओके, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में पहले तो मैट्रिक्स ए आ गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट बताओ। फर्स्ट रो में तो कोई, फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, सेकंड में भी नहीं है। तो 1 0 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम -3 1 0, थर्ड कॉलम बताओ क्या होगा? 2 0 1, अच्छा 2 0 1, ओके ये हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट रो देखो आ गया 1 0 0, ठीक है। अब सेकेंड रो में आते हैं। तो सेकेंड रो में 1 किसको बनाना है? सेकेंड रो में कौन से वाले एलिमेंट को? 9 को। इसको हमको बनाना है 1, ठीक है, इसको बनाना है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? किसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा? C2 में, कॉलम 2 में। कॉलम 2 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? 1/9 C2। 1/9 C2, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज 1 -3 and 2। सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 0 1 and -1/9। थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम, 0 -11 and 4। राइट हैंड साइड में ये ए आ गया मैट्रिक्स। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, 1 0 0। सेकेंड कॉलम ये क्या होगा? -1/3 1/9 and 0। थर्ड कॉलम के एलिमेंट 2 0 1, ओके ये बन गया आपका नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ क्या करना है? अब हमको इन दोनों को 0 बनाना है। एक तो ये वाला जो -3 है इसको 0 बनाना है, और दूसरा ये जो -11 है इसको 0 बनाना है। समझ गए? तो किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम पहले इसको 0 बना रहे हैं, -3 वाले एलिमेंट को। तो उसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन बताओ क्या होगा? C1 में होगा, क्या होगा C1 में? C1 +3C2, ठीक है, करेक्ट है। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद C1 बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1 0, और ये कितना बने? 5/3। सबका सेम आ रहा है? वंशिका, वरुणी, वंशिका, -1/9, और ये हो जाएगा 0 -11 4, ठीक है। राइट साइड में बताओ कॉलम 1, राइट साइड में कॉलम 1 बताओ। 0 0 हो जा रहा है क्या? 0 1/3 0, अच्छा ये -1/3 1/9 0 2 0 1, ठीक है, ओके सबका यहां तक हो गया। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ। अब क्या करना है? अब किसको 0 बनाना है? ये वाले -11 को 0 बनाना है। तो किस में ऑपरेशन परफॉर्म होगा? C3 में ऑपरेशन बोलो क्या C3 होगा? C3 +11 C2, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कॉलम 1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 5/3। कॉलम 2 कोई चेंजेस नहीं होगा, 0 1 and -1/9।
कॉलम 3 क्या बन जाएगा? 0 0 और लास्ट वाला एलिमेंट कितना होगा बताओ? 3 टाइम्स ऑफ है ना, 3 टाइम्स मतलब -1 5/9 -25/9 9 आ रहा है। हम्म? अच्छा अच्छा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पक्का ना? करेक्ट है ना सबका? एक बार चेक कर लो तो। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 25/9। अच्छा, ऑनलाइन में बताओ, वंशिका वंशिका वरुणी तुम लोगों का क्या आ रहा है? It's the same. सेम है, ओके। उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 1/3 0 सेम है। फिर उसके बाद -1/3, देन 1/9, देन 0, ये हो गया। लास्ट कॉलम बताओ। हाँ, -5/3, 11/9 और फिर 1। और बाकी लोग भी चेक करो सेम आ रहा है क्या? ठीक है, वंशिका वंशिका वरुणी तुम लोगों का सेम है? Yes. ओके। और वरुणी और वंशिका तुम लोग भी बना रहे हो ना? वंशिका, ऋषिकर और वरुणी। यस सर, सेम आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट बताओ ऑपरेशन। अब क्या करना है? अब इसको 0 बनाना है। अच्छा नहीं, 0 बनाने के पहले इसको 1 बना देंगे, है ना? इसको 1 बना देंगे, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन होगा बताओ? थ्री। C3। C3 में अप्लाई होगा 9/25। 9/25। करेक्ट, 9/25 टाइम्स ऑफ C3। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद C1 will remain same 1 0 5/3, C2 will remain same 0 1 and -1/9, C3 will become 0 0 and 1। okay, similarly right hand side में A as it is, ठीक है। C1 will remain same, C2 will remain same और C3 क्या हो जाएगा बताओ? -3/5, 11/25, 9/25। बाकी लोग भी कंफर्म करो सबका सेम आ रहा है? सेम है सबका, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ। नेक्स्ट किस में अप्लाई होगा? C1 या C2 दोनों में कर सकते हो। 0 बनाना है हमको ना, तो चलो C2 को ही कर लेते हैं। C2 में क्या होगा ऑपरेशन बताओ? C2 + 1/9 ऑफ C3, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद बताओ क्या बनेगा मैट्रिक्स? लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम विल रिमेन सेम 1 0 5/3, सेकेंड कॉलम विल बिकम, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 0 1 0, थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम 0 0 1। राइट हैंड साइड में ए और इसके बाद आएगा, इसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम विल रिमेन सेम 0 1/3 0 1/3 0। सेकेंड कॉलम में चेंज होगा ना, थर्ड कॉलम भी सेम रहेगा -3/5 और ये हो जाएगा 11/25 और ये हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब बताओ मुझे सेकेंड कॉलम क्या होगा?
नहीं आया क्या किसी का सेकंड कॉलम? बहुत बड़ा आ रहा है क्या? 4/25। क्या बोली वंशिका, एक बार बोलना। -2/5, -2/5, ठीक है। 4/25, 4/25, 1/25। 1/25। बाकी लोग चेक करो तो सेम आ रहा है क्या सबका? और किसी का आया सेम तीनों? ठीक है, मयंक का आ गया। और अक्षता, वेदांश, 11 बाय, क्या रहा है वेदांश? 4/25 आ रहा है सेकंड। और अबीर, सानिया आया क्या? ओके, रिया, रिया समझ में आ रहा है तुमको ये? पूरा देखा, बनाया उसको? उसको देखना नहीं, बैठ देख के बनाया। हम्म। हम्म। बाकी लोग भी चेक करो सबका यहाँ तक आया कि नहीं, एक बार कंफर्म। ओके, वो जैसे जैसे लास्ट लास्ट स्टेप आएगा ना वैसे टफ होते जाएगा, क्योंकि उसके नंबर्स बहुत कम। हो गया, सही में ना? ठीक है। इसके बाद बताओ, ऑपरेशन बताओ। ऑपरेशन किस में होगा? C1 में। ऑपरेशन क्या होगा? C1 -5/3 टाइम्स ऑफ C3, ठीक है। चलो ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो फर्स्ट, अब लेफ्ट साइड तो भाई ऑब्वियस है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट हैंड साइड ए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में चेंज होना है। क्या होगा ये तुम लोग मुझे बताओ, मैं बाकी कॉलम्स लिख रहा हूं। बताओ फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है? Sir, 1 1 -2/5, -2/5 -3/5, -3/5। और किसी का आया? और किसी का चेक करो एक बार। हाँ, किसी का आया क्या? आ गया, सेम है तीनों। ओके ओके। और ऑनलाइन में किसी का आया? वंशिका, वरुणी? तो थर्ड वाला 2/5 आ रहा है। थर्ड वाला, ये वाला 2/5 आ रहा है। अच्छा, तुम लोगों का क्या आ रहा है? तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? पीछे हो गया है। और साइना, ये सेम आया पूरा? वेदांश सेम है? अच्छा। अक्षिता सेम है, ठीक है ठीक है, ओके। तो एक बार चेक करना, मेरे ख्याल से मेजोरिटी का सेम आंसर आ रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन अब आपको मिली है, ये है आपका ए इनवर्स। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको यहां पर मिला, ये होगा ए इनवर्स। चेक कर लो, आंसर से वेरीफाई करो। तुमने सेम क्वेश्चन रो ऑपरेशन से भी बनाया था, ठीक है, बुक में भी आंसर चेक कर लो तो ये आएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब जो भी गलती होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की होगी, क्योंकि आपको मेथड तो समझ में आ चुका है पूरा, ठीक है। मेथड में रूल याद रखना, कंफ्यूजन होता है कि जब भी आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो आप रो वाइज एलिमेंट्स को लिखो, सॉरी, जब भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो कॉलम वाइज एलिमेंट को लिखोगे, लेकिन
राइट लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में रो वाइज एलिमेंट्स को 1 0 0 0 1 0 बनाओगे। समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूं? जैसे कि हमने यहां पर स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था? फर्स्ट रो को बनाना, फिर सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को। ये याद रखना है हमको। लेकिन लिखेंगे जब एलिमेंट को, तो अब हम कॉलम वाइज लिखेंगे, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है ये चीज। तो चलो एक क्वेश्चन खुद से बनाओ। कौन सा क्वेश्चन दूं इसके बाद? क्वेश्चन 3x3 वाला ही देता हूं, बनाओ और एक बार में एक्यूरेटली बनाओ। ठीक है, ये नहीं देता मैं, 17 नहीं देता, क्योंकि वो तो तुम लोग बना चुके हो ना एक बार रो ऑपरेशन से। ठीक है, मैं कुछ एक रैंडम मैट्रिक्स दे दूं क्या? चलो एक मन से एक रैंडम मैट्रिक्स दे देता हूं। ठीक है, नहीं उसमें टफ हो जाएगा यार, लेकिन बहुत पता चला बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो गया तो फंस जाओगे। दूसरा क्वेश्चन देता हूं इसमें से देख के। मैट्रिक्स लिखो। मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 1 3 1 2 1 2 3 1। इसका A इनवर्स फाइंड आउट करो यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। 3 1 1 है ना, सॉरी ये 3 1 1। एक बार चेक कर लेना ना सही लिखा है कि नहीं। फर्स्ट रो है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। find A inverse, use column operation। अच्छा, तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं बनेगा तो पूछना मुझसे। ठीक है, अगर कहीं कुछ गलती हो रही है तो। और वंशिका, वरुणी, वंशिका, तुम लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हो कैमरा ऑन करके पूछ सकते हो, मुझे स्क्रीन में दिखाई देगा तुम लोगों का जो भी आंसर नोटबुक है। क्या प्रॉब्लम है बताना। कौन सा वाला क्वेश्चन में? आज जो बना है वाला क्वेश्चन बोल रहा है? तेरा 11/25 आ रहा है और बाकी सबका 4/25 है, ऐसा है क्या? अच्छा, 11 ही है। 11 ही आ रहा है क्या प्रीवियस क्वेश्चन में ना? हाँ तो ठीक तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है? इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बोल रहे हो, ये वाला क्वेश्चन तो 11/25 आया ना। अ- किस में बोल रहे हो? हाँ तो ये वाला है C1 का, तो ये आया, बाकी तो वो तो पुराना वाला एज इट इज कॉपी किया ना मैंने। ठीक है, एक बार देखो उसको पूछना। फिलहाल इसको बनाना चालू करो। क्या हुआ अक्षता, बनाओ। हम्म अच्छा, सबसे पहले क्या कर रहे हो बताओ तो। C1 में C1 + C2। ठीक है, वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम लोग भी सेम स्टेप किए? यस सर। हाँ,
ये भी करेक्ट है, इंटरचेंज कर सकते C1 और C2 को, कॉलम इंटरचेंज ऑपरेशन, याद है कॉलम इंटरचेंज सबसे पहला ऑपरेशन था, वो भी चलेगा, या C1 प्लस C2 भी चलेगा। कौन सा स्टेप? इसको तुमको देखो फर्स्ट रो बना दिया, अब तुमको इसको -1 को 0 नहीं बनाना है, तुमको इस -1 को 1 बनाना है। देखो पेन दिखाओ, तुमको क्या करना है, फर्स्ट रो 1 0 0 हो गया, अब सेकेंड रो को क्या बनाना है, 0 1 0 बनाना है। यस यस, तुमको इसको ध्यान में रखना है, राइट साइड में उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन।
हाँ, किसका किसका हो गया? अक्षता हो गया? हाँ, नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आया। अच्छा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। क्या आंसर आया बताना वेदांश। हाँ, 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 हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, करेक्ट। और किसका आया? अबीर का आ गया। और नहीं आ रहा है? बनाओ, करो करो, सिर्फ एक ही तरीका है और कुछ नहीं। करो, गलती होगा लेकिन उसको आपको रेक्टिफाई करना है। और तुम लोगों का किसी का आया? वंशिका आया क्या आंसर? वंशिका, सर वंशिका लास्ट स्टेप बचा है। अच्छा, ठीक है, हो जाएगा, मुझे बताना। हम्म। किसका नहीं बना वेदांश? हाँ, बता रहा हूँ। मैंने एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक, वो शेयर कर रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर के जितने भी मैट्राइसिस के क्वेश्चंस है ना, वो सारा उसमें है। तो उसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, दो दे रहा हूँ, एक तो ये दे रहा हूँ, एक और चीज शेयर कर रहा हूँ अभी। एक तो शायद मैंने पहले एक बार शेयर किया था मैट्राइसिस का, लेकिन शायद सारे बच्चे एडेड नहीं होंगे। ये नहीं है। मैट्रिक्स की एक वर्कशीट है। हम्म, मैंने शेयर किया है, इसको देखना। हाँ, अब बताओ क्या क्या डाउट है। हम्म, अभी जो क्वेश्चन दिया, फर्स्ट रो है 1/2 -1/2 1/2। सेकेंड रो है -4 3 -1। थर्ड रो है 5/2 -3/2 1/2। C2, C2 में तो कॉलम टू तो C1 1/2 -4 और 5/2 -8 आ रहा है। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन सही नोट किया है। सेकेंड रो से गलत आ रहा है, ठीक है। और किसी का है? वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम लोगों का आया क्या? सर थर्ड रो गलत है। अच्छा, देखो, सबसे पहला स्टेप क्या किया? C1 + C2 किया। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 1 2 1, हाँ ठीक है, इधर पे भी किया, ठीक है। फिर उसके C2 पे C2 -C1 किया। C2 पे C2 -C1 किया। तो 1 - 1 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ठीक है। इधर पे भी करोगे तो -1 0 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर C3 पे किया, C3 में C3 -2 टाइम, तो 2 से मल्टीप्लाई करके -0 हो गया। 6 -3 आ जाएगा, 8 -7 आ जाएगा। इधर पे भी करोगे 2 से 0 -2 हो जाएगा। ये 1 था ना। हम्म, तो ये -2 हो जाएगा। फिर ये, ठीक है, ठीक तो है यहाँ तक। अब इसके बाद कुछ किया ही नहीं, क्या? क्यों नहीं किया? इसको 1 बनाना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई -1 विथ C2। C2 में -1 मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या हो जाएगा? 1 3 4 फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? 0।
1 3, ये क्या हो जाएगा 0 -3 एंड -7। क्लियर? अब ये 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन किस में होगा? C1 में होगा। क्या होगा? C1 -3 टाइम्स ऑफ C2, ये 0 बन जाएगा। देखो जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक साथ दो ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन वो अच्छे से प्रैक्टिस होने पे करना है और उसको समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसा ऑपरेशन नहीं करना है कि एक कॉलम चेंज हो रहा है फिर वही कॉलम दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। दो ऑपरेशन कर सकते हैं एक साथ। नहीं नहीं, रो और कॉलम वाला दो ऑपरेशन नहीं, मतलब जैसे C1 -C2 और C3 -C2, इस टाइप का बोल रहा हूं। जैसे C2 और C1 और C3 दोनों में से C2 को सब्सट्रैक्ट करना, ये दो ऑपरेशन एक साथ करना, ये बोल रहा हूं। अच्छा देखो, इसका एक बार आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं। आंसर आएगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड लास्ट वन इज 1/2। ओके, ये आएगा। किसका किसका एकदम परफेक्ट आ गया? नहीं आ रहा है अभी भी? अबीर, एक वेदांश का आया है और किसी का नहीं आ रहा है, और ऑनलाइन में किसी का नहीं आ रहा है। अबीर का आया, दो लोगों का आया है अभी तक। क्या हो कौस्तुभ? हम्म, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहा है। पहले 0 था, वो बाद में 0 से कुछ और बन जा रहा है, जैसे ये 0 था। हाँ, तो गलत ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्यों करेगा उसको ऐसा? तो इसको 0 बनाने के लिए ना, तो इसको ऐड नहीं करेगा, इसको करेगा। इसीलिए पहले 1 बनाते हैं, और 1 वाला जो एलिमेंट है ना, वही हमारा स्ट्राइकर होता है, उसी से बाकी को 0 बनाते हैं। हम्म, गलत आ रहा है लग रहा है क्या? वंशिका आया कि नहीं सही? ये इसमें और एक कॉलम कहाँ है? हम्म, वो रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ उसका वो नहीं है सिग्निफिकेंस। वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम तीनों का बताओ स्टेटस, किसी का बना कि नहीं बना? कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। सर कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा,
तो हम करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। वैसे तो मैट्राइसेस ऑलमोस्ट हो गया है पूरा, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कुछ एक आध थ्योरम्स जो बच गए थे उसको कर लेते हैं। ओके, बाकी अब देखो हाँ, क्या बुक में डिवाइड कर दिया? तुम्हारा आंसर कहाँ सही आ रहा है लेकिन? आंसर कहाँ सही? हाँ, ऐसा ऐसा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है ना, कुछ चीज मिस हो रही है इसमें, कुछ तो गलत है। बिकॉज आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा ना। हो गया सेकेंड रो। थर्ड रो को करो। C1 C2 को इंटरचेंज किया, फिर उसके ऑपरेशन क्या क्या अप्लाई किया है? C3 में -2 टाइम्स C1। अच्छा, ये देखो ये वाला ऑपरेशन 6 -1 आया, -1 आया, ठीक है। चेक करना पड़ेगा ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन नहीं, ये वाला एलिमेंट 15 आ रहा है ना तुम्हारा, वहां पर देखो 3 आ रहा है ना। चेक करना पड़ेगा, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तुम लोग आराम से ना, आराम से उसको एक बार क्रॉस चेक करो, पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस करो और एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड पे फोकस मत करो। तो ठीक है, एक काम करते हैं नेक्स्ट, अब मैं एक और क्वेश्चन जो बचा है इसका वो एक बार डिस्कस करता हूँ, फिर एक थ्योरम हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके बुक में है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है? Matrices A and B will be inverse of each other only if, only, बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो वरुणी। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। आ, सबको सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या? No, वंशिका? sir. नो ओके, सर। ओके, चेक करना, शायद हो सकता है तुम्हारे एंड से इशू होगा वरुणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना एक बार वरुणी, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4, इसमें आपको बोल रहा है कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे, कब होंगे? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा तब। क्लियर है सबको ये चीज क्लियर? अब एक थ्योरम कर लेते हैं जल्दी से, और ये थ्योरम है आप लोगों की बुक में, पेज नंबर, पेज नंबर कहां पर है? हाँ, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, एक्चुअली 91 के लास्ट में लिखा हुआ है ये थ्योरम, और उसका प्रूफ 92 में है, ठीक है। तो 91 के लास्ट में आपको थ्योरम 4 लिखा हुआ है। थ्योरम की स्टेटमेंट सिंपली ये है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये एक टाइप की प्रॉपर्टी है। इसी टाइप की प्रॉपर्टी एक और ऑपरेशन में अप्लाई होती थी, वो क्या था? ट्रांसपोज। तो ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, वैसे ही ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ओके, तो अब इसका प्रूफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से ध्यान देना, ठीक है। ओके, इसका प्रूफ जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, ए बी, ए बी अगर इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाए
तो ए बी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, आपको मल्टीप्लीकेशन के बाद एक और मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर ए बी के इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी के इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये एक मैट्रिक्स का इनवर्स है और ये वो एक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सपोज ए बी को अगर मैं सी ले रहा हूं तो सी इंटू सी इनवर्स आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा आई। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट, अगर इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स अगर मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन में अगर दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? ए बी, और यहां पर ए बी, मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलो ना, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू राइट साइड में भी क्या हो जाएगा? ए इनवर्स आई, यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर ध्यान देना क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम क्या कर सकते हैं? हम इस ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और यहां पर ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू राइट साइड में ए इनवर्स और आई का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा? आई, तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई, तो ये बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। फिर ये हो गया बी, और यहां पर क्या आ गया? ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? ठीक है, अब इसके बाद ये जो आई और बी है, आई और बी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सिंपली बी हो जाएगा, तो बी, और यहां आ जाएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब पूरी इक्वेशन में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहां पर दो जगह मल्टीप्लीकेशन करना है, एक तो यहां पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, और दूसरा यहां पर करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? बी इनवर्स बी, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए, यही हो जाएगा। समझ में? बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हो जाएगा। समझ में आया? फर्दर ये जो बी इनवर्स और बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई, और यहां आ जाएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये आई इंटू एनी मैट्रिक्स विल गिव यू दैट एनी मैट्रिक्स, मतलब यहां पर ये आ जाएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दैट्स इट, ये हो गया इसका प्रूफ। समझ में आया? आ सकता है 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये थ्योरम प्रूव करना, प्रूव दैट दिस, और अदरवाइज 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें बनता है ये वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ये वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दे देगा, क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है पैटर्न अभी तो रिलीज करेगा, कुछ अभी किया नहीं है ना बोर्ड ने, तो रिलीज जो भी करेगा फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क वाले रहते हैं यूजुअली, ऐसे ही पैटर्न चलेगा। ठीक है, ओके चलो, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ना व्हाट्सएप किए, क्वेश्चन बैंक एक्चुअली एक व्हाट्सएप किया है, एक बार उससे ना कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, देखता हूँ कुछ अगर नए टाइप के दिखते हैं तो, बाकी तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और टेस्ट में भी लगभग सारा पैटर्न मैंने दे दिया था, या तुम लोग अगर कुछ सर्च करके लाए हो तो वो पूछ सकते हो उसमें से। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, बताना कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, लिख लो, एक काम करो, क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है 1 0 -2 1 -1 2, ठीक है, 3 4 1, ये मैट्रिक्स ए है।
और आपको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड ए ट्रांसपोज होल इनवर्स, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज होल इनवर्स ये फाइंड आउट करना है। और इसमें एक एडिशनल चीज मैं ये भी दे देता हूं कि आप इसके बाद ये भी निकालो, आप इसके बाद ए इनवर्स होल ट्रांसपोज ये भी निकालो, ठीक है। और चेक करो क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा। मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा ना ये क्वेश्चन, एक बार बताओ जल्दी, ठीक है। पहले ट्रांसपोज लेके लेना, फिर इनवर्स लेना, फिर ट्रांसपोज, जिससे तुम्हारी डबल प्रैक्टिस, एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा ये प्रॉपर्टी भी चेक हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो इसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन यार मैंने ये देखा बहुत सारे लोगों ने गलत किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था टेस्ट में कि सपोज अगर एक मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 3 -2 -4, ठीक है, 3 -2 -5 और उसके बाद -1 1 एंड 2, ये एक मैट्रिक्स से गिवन है। और क्वेश्चन में ये पूछा था कि मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अक्षिता? हाँ, कैसे करेंगे सानिया? हाँ हाँ, सम के फॉर्म में। हम्म हम्म, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो इधर ध्यान दो, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप इसको मैट्रिक्स P मान लो। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो सेकंड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको मैट्रिक्स Q अगर कंसीडर करते हैं तो ये कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया कई बार एग्जाम में आया इसका क्वेश्चन, तो इसको भी गलत बना दिया। बस आपको ये बनाना था और ये बनाना था। अब वेरीफाई कर लो, जब दोनों को ऐड करोगे तो हाफ ए बन जाएगा और हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कट जाएगा, विल गेट ए, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो पूरा का पूरा इनवर्स निकालने पे बेस्ड है। एक और क्वेश्चन है लेकिन वो डिटरमिनेंट के बाद तुम लोगों को समझ में आएगा, उसको अभी नहीं बताता, वो डिटरमिनेंट टॉपिक। बस मेरे ख्याल से तो फिर इतना ही है, बाकी तो लगभग सारा हमने कर लिया है, सारे टाइप हमने कर लिए। तुम लोगों को कुछ ऐसा मिला तो अच्छा, एक एक क्वेश्चन ये मिल गया मेरे को, इसका आंसर करना, ठीक है। 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2। राइट द नंबर ऑफ, लिख लो इसको, राइट द नंबर ऑफ, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2, of order 2 by 2 with each entry 1, 2, 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। बताओ क्या होगा आंसर? सभी अपने आंसर अपनी कॉपी में लिख लो जो समझ में आता है, ठीक है। फिर जिससे पूछूंगा वो बताना क्या लिखा है, बोलो मत, अपनी कॉपी में लिख लो आंसर। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब ये जो 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा ना, इसके जो एलिमेंट्स होंगे दे कैन बी आइदर 1, आइदर 2 और आइदर 3। ओनली 3 पॉसिबल एंट्रीज आर पॉसिबल फॉर दिस मैट्रिक्स। डन? ओके, हो गया? नहीं हुआ अबीर? अक्षिता हो गया? और वंशिका, वरुणी, वंशिका, तुम तीनों का? सर सर हो डन। गया। डन? ओके, चलो ठीक है, ठीक है। मयंक हुआ? अबीर हो गया?
अच्छा ठीक है, वंशिका बताओ तो आंसर। वंशिका शिवहर है। क्या है आंसर? वंशिका शिवहर है। वरुणी? सर हाँ बोलो बोलो, कोई भी सर बोलो। 81 बेस में फॉर्म होगा। 18? 81। 81, अच्छा ठीक है। और वरुणी? सानिया? हाँ 24। और 3 to the power 4, 3 to the power 4 is 81। यस, 3 to the power, यस यस यस, आंसर इज 3 to the power 4 या 81। क्योंकि हमारे पास टोटल कितने वैकेंट प्लेसेस है? 4 वैकेंट प्लेसेस है। ईच प्लेस हैज 3 ऑप्शंस। सो इस प्लेस के पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है। तो 3 into 3 into 3 into 3, समझ गए ना? दैट इज इक्वल टू 3 raised to power 4, दैट इज 81। क्यों 3 प्लेस लेगा? 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना, ठीक है। नहीं नहीं, 4 to the power 3 नहीं, वैकेंट प्लेस पावर में आएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑप्शंस बेस में आएगा, ठीक है। क्लियर? 10 वाला हमने किया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद ना एक और इसमें क्वेश्चन है, ये भी कुछ अलग टाइप का दिखा मुझे। यहाँ पर ना एक इस तरह की इक्वेशन है, 2 1 2 0, 2 1 2 0 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पर है 3 1 2 0, 3 1 2 0, और यहाँ पर ये आ रहा है 1 - 1 0 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ऑपरेशन लिखा है C2 में C2 + 2 टाइम्स ऑफ C1। ये ऑपरेशन अप्लाई करना है और बताना है फिर क्या आएगा इस ऑपरेशन के एप्लीकेशन के बाद। समझ में आया ना? तो बताओ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे थे ना। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सीधा ऑपरेशन करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तो सेम ही हो जाएंगे ना, एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाएगा। आपको सिर्फ ये ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो क्या होगी ये लिखना है। So, हाँ बोलो। 2240. 2 2 4 0, 4 की 5 होगा क्या? टू सर 2 नहीं, 5 4। अच्छा इसको कॉलम वाइज एंट्री बता रहे होगे, मान लो कॉलम वाइज एंट्री बता रहे हो, तो फर्स्ट कॉलम विल रिमेन सेम 2 2, सेकेंड कॉलम क्या होगा? 5 4। 40. 5 4, करेक्ट, ठीक है। चलो लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में क्या करोगे? दोनों में करेंगे, किसी एक में करेंगे? नहीं, एक में होगा ना। Physical. कैसे? याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करते थे जो कॉलम ऑपरेशन, तो हम क्या लिखते थे? A = A I, ये लिखते थे कॉलम ऑपरेशन के लिए। तो अगर A = AI है, तो जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो किस में होता था? इसमें होता था और इसमें होता था। समझ में आया ये चीज? ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहता था। तो यहां पर भी ऑपरेशन इधर होगा और ये वाला मैट्रिक्स होगा, मतलब जो यहां पर लिखा हुआ मैट्रिक्स है। तो ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज होगा, मतलब ये होगा 3 1 2 0, और यहां पर इसमें ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद? बताओ। C1 एज इट इज, और क्या हो जाएगा? 2 - 2. 1। पक्का यही आ रहा है ना? Yes. ओके यस सर। ओके, ठीक है। अब आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर लो। राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 3 - 2 दैट इज 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 - 1 दैट इज 5। क्लियर? एंड सो ऑन।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी अगर आपको कोई इस तरह का मैट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है और ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, और अगर कॉलम ऑपरेशन है मतलब बाद वाले मैट्रिक्स में होगा, अगर रो ऑपरेशन है तो पहले वाले मैट्रिक्स में होगा। समझ में आ गया? क्योंकि रो ऑपरेशन में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू आई ए, और ऑपरेशन किन दोनों में अप्लाई होता है, इन दोनों में अप्लाई होता है जब रो ऑपरेशन होता है। हमने पिछले क्लास में रो ऑपरेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, और आज कॉलम ऑपरेशन किया तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, और तो कुछ मुझे इतना खास दिख नहीं रहा है। हाँ बोलो। हाँ। हम्म, तो वो उसमें परम्यूटेशन का नॉर्मल तरीका लगेगा। जैसे कि मान लो ये बोल रहा है कि, इसका क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूं। मान लो एक 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, 2x2 का। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, 1 और 2, और सेकंड कॉलम के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 3। समझ में आया ये चीज? तो इस केस में हम एक एक एलिमेंट वाइज देखेंगे। इसके पास कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन। इसके पास कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन। इसके पास कितना ऑप्शन है, ओनली वन। इसके पास ओनली वन। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 1 into 1, दैट्स इट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन, ऐसी कुछ नाम था, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये इसका नॉर्मल सा मेथड है। अगर हमारे पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं, तो हम कितने डिफरेंट वेज से उसको पहन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन, 3 2 6, 3 पैंट, 2 शर्ट और 2 कैप्स। तो कितने हो जाएगा, 3 2 2, सबको मल्टीप्लाई कर दो, उतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो बस वही चीज है, हमारे पास जितने ऑप्शन है सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, उतने टोटल परमिटेशंस मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान देना, मिसलेनियस क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर रहा हूँ। तुम लोग अगर कुछ डाउट लाया तो पूछ लो, या तो फिर नहीं तो मैं यहाँ से दे देता हूँ। ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन ठीक से प्रिंटेड नहीं है, आप लोग एक बार देख लेना इसको। 1 - 1 - 1 ऐसे ही कुछ दिख रहा है ये। ठीक है, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए। देन राइट द वैल्यू ऑफ के, ऐसे ही कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, वो ठीक से प्रिंटेड नहीं है, ऐसा कुछ है। तो क्या ये बन जाएगा तुम लोगों से? ठीक है, क्या करोगे सबसे पहले, ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको यहां रखेंगे, ए को यहां रखेंगे। के जो है, के मैट्रिक्स नहीं, एक स्केलर है, तो के की वैल्यू निकालें, स्केलर वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ओके। और तो लगभग ये सारे हो गए, ये वाले से तो हो जाएगा। एक और दूसरा वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बैंक मैंने भेजा है, दूसरा वाला भी एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन बैंक जो मैंने दिया है ना, उसमें तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिक्स है। तो तुम लोग ना थोड़ा मैट्रिसेस के क्वेश्चंस देख देख के करना, और इनवर्स निकालने का सेकंड वाला भी मेथड है उसमें। ठीक है, और नॉन इन्वर्टेबल ये सब भी कुछ कुछ दिखेगा, तो उसको देख के अपने हिसाब से कर लेना एक बार। इसमें से कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं तब तक मैं, फिर उसके नेक्स्ट क्लास है ना, हम डिटर्मिनेंट चालू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या है, एक मैट्रिक्स को असाइन किया गया नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई, तो 1205 हुआ ना, 1205। तो अगर दोनों को ऐड कर दे, 12 + 05, दैट इज 17। समझ में आ रहा है? तो 17, 12 05 17, मान लो ये है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। तो 12 + 5 + 17, इन सब का एडिशन, तो एक सिंगल नंबर मिल जाएगा। कई लोग इस तरह से करते हैं ना, डिजिट जो नंबर थ्योरी वगैरह देखते हैं, तो उसी टाइप से एक मैट्रिक्स के जो पूरे अरेंजमेंट है, उसको एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना, ये डिटर्मिनेंट का काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से वो करेंगे। अभी मैं देख लेता हूँ अगर कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस और नए दिखे तो। 2017 का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम लोग बहुत आसानी से बना लोगे, टेस्ट पे दिया वाला ही क्वेश्चन है। फिर सिमेट्रिक में रिप्रेजेंटेशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ये भी बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला कुछ दिख रहा है मुझे, 2011 का फॉरेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू, ये है a b 1 माइनस 1, ठीक है, ये गिवन है। फिर उसके बाद बोल रहा है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, मतलब ये भी गिवन है, ये सारी चीजें यहां से यहां तक गिवन है। समझ रहे हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है उसने, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। समझ गए, बना लोगे इसको? ठीक है, तो इसको नोट कर लो ना, ये होमवर्क रहेगा, 2011 फॉरेन में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था ना, जो बड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा था, सी डी माइनस ए बी वाला क्वेश्चन, सी डी माइनस ए बी, जिसमें डी मैट्रिक्स डी निकालना था, बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे थे। वो क्वेश्चन आया है 2014 में 17 में, ठीक है, 2 साल आया हुआ है क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये भी शायद तक तो बना ही लोगे ये वाला क्वेश्चन, चलो ठीक है, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर एक इस तरह का मैट्रिक्स गिवन है, 2 1 3 -3, कॉलम वाइज एंट्री कर रहा हूं, -1 0 एंड 4, ठीक है, और यहां पर एक मैट्रिक्स ए हो गया, इज इक्वल टू -1 -8 -10, फिर उसके बाद हो गया 1 -2 एंड -5, और थर्ड रो हो गया 9 22 एंड 15। और इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है सीबीएसई में, ऑल इंडिया वाला, ठीक है, तो चलो बताओ, बन जाएगा ये, यस और नो? ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा? 2 × 3, 2/3, ठीक है, वंशिका वरुणी कंफर्म करो, 2/3। Yes. ओके Yes, sir. ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन मिला, 2014 का क्वेश्चन है, इसको हटा दूं ना फिर मैं? 2014 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, और यहां पर ये इसके एलिमेंट है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, और उसके लिखा है शो दैट a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो बड़ी आसानी से कर लोगे। और उसके लिखा है यूज दिस टू फाइंड a रेस टू पावर 4। समझ गए, ये क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, और इसमें मार्क्स तो मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये 4 मार्क्स में आया होगा, ठीक है, शायद 4 मार्क्स में आया होगा, नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाला सेक्शन है ना, क्या बता, 4 या 6 होगा, दोनों में से कोई एक। बताओ क्या करोगे सबसे पहले? पहले तो ये वाला काम तो तुम लोग बड़ी आसानी से कर लोगे ना, ये वेरीफाई कर लोगे, वेरीफाई करने के बाद फिर इसको यूज करके a रेज़ टू पावर 4 कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है मेरा। A square into A square. करेक्ट, a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, आप इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 5a - 7i, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पहले भी कर दोगे तो भी चलेगा, यहां करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। पूरे को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर 4, ये क्या बन जाएगा 5a रेज़ टू पावर 3, और ये क्या बन जाएगा -7a हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? सॉरी, -7a स्क्वायर हो जाएगा, यस। फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये करना है। ओके, अब मेरे ख्याल से ना आप लोग आराम से अपना देख लो
क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो भी हमने कर लिए, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, तो बन जाने चाहिए। कोई सा भी अगर बुक उठा के देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे तुम लोगों से बन जाएंगे। 1 मार्क वाले एक आध दो देखूं क्या? 1 मार्क्स वाले ठीक है, लगभग तो हो जाएंगे फिर। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास ओवर। एडजॉइंट पढ़ेंगे ना, डिटर्मिनेंट में आता है वो, डिटर्मिनेंट में आएगा। अब जो भी चीज बच गई ना मैट्रिक्स से रिलेटेड, सब डिटर्मिनेंट में आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। वंशिका वंशिका वरुणी, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो। Thank you, sir. Thank ओके, you, sir. वेलकम।